हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर को एचटी फ्यूज वायर कितने एम्पेयर की लगाई जाती है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, अक्सर फुल लोड करंट एलटी साइड का होता है, तो उसमें हमने उस वीडियो में हमने 25 केवीए, 63 केवीए और 100 केवीए के ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट निकाल के बताया था और उससे हमें आइडिया लग गया था कि हम फिर उस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी कैपेसिटी का फिर चाहे ट्रांसफार्मर हो उसका हम एलटी साइड का फुल लोड करंट निकाल सकते थे। अब दोस्तों, हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर की एचटी साइड का फुल लोड करंट निकालेंगे कि एचटी साइड में ट्रांसफार्मर कितना करंट लेगा और उसी हिसाब से हम कितने एम्पेयर की फ्यूज वायर उस ट्रांसफार्मर के एचटी साइड पे लगाएंगे। दोस्तों, आपने ट्रांसफार्मर में एचटी साइड में ऐसे फ्यूजेस जरूर देखे होंगे जो कि डबल पोल स्ट्रक्चर पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। उसके ट्रांसफार्मर के ऊपर वाली साइड मतलब जहां पर उसे 11 केवी दी जाती है वहां पर ऐसे फ्यूज लगाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि वो कितने एम्पेयर का फ्यूज लगाना है, कितनी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर हो वो कैसे निकाले, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम 25 केवीए, 63 केवीए और 100 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए निकालेंगे कि उसके लिए हम एचटी फ्यूज वायर कितने एम्पेयर की यूज करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 25 केवीए ट्रांसफार्मर की। तो दोस्तों, ये निकालने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्योंकि ये 25 केवीए एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए फॉर्मूला है √3 इंटू V इंटू आई इक्वल टू VA। अब दोस्तों, सबसे पहले यहां पर जो V है ये है वोल्टेज, उसके बाद हमारा I है करंट और जो VA है ये दोस्तों हमारी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान दोगे कि जो भी ट्रांसफार्मर है फिर चाहे वो 25 केवीए का हो, 63 केवीए का हो, 100 केवीए का हो, उसकी जो कैपेसिटी है वो केवीए में दी गई है। जबकि जो ये फॉर्मूला है इसमें जो हमें लेना है वो बीए में लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले किसी भी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को केवीए से बीए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम करेंगे क्या, केवीए को 1000 से गुना कर देंगे, फिर हमारे पास उतने बीए आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब यहां पर हमें पता है कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो जब हम उसे 1000 से गुना कर देंगे तो ये हमारे पास 25,000 बीए आ गया। तो हमारे 25 केवीए की कैपेसिटी अब बीए में आ चुकी है, जो कि हम इस प्रकार से निकालेंगे। सिंपल, हम कैपेसिटी को 1000 से गुना करेंगे तो किसी भी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी केवीए से बीए में आ जाएगी। अब दोस्तों, हमें वोल्टेज भी पता है। इस केस में हम वोल्टेज दोस्तों 11000 वोल्ट लेंगे। क्योंकि दोस्तों, कोई भी ट्रांसफार्मर है आपने देखा होगा उसे जो हाई टेंशन सप्लाई दी जाती है, मतलब एचटी सप्लाई दी जाती है, जो कि 2 खंभों के ऊपर ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं आपके घरों के पास, उसमें हम वोल्टेज 11000 वोल्ट देते हैं। और हम दूसरा हमें करंट तो निकालना है, जो कि हमारा मेन मकसद है निकालने का। तो सिंपल, हम अब इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारे पास आई मतलब करंट आ जाएगा। तो मतलब ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया I इक्वल टू BA भाग √3 इंटू B यहाँ पर वोल्टेज है। तो दोस्तों, अब हम इन वैल्यूज को फिल करते हैं। तो BA हमारे पास पता है 25,000 है यहाँ पर। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732 और हमारे पास जो वोल्टेज है आपको पता है दोस्तों ये है 11000। तो दोस्तों, जब आप ये नीचे वाली टर्म को कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आ जाता है 25,000 भाग, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 19.052 आ जाता है। अब दोस्तों, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू 1.31 एम्पेयर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है वो एचटी साइड में मैक्सिमम करंट 1.31 एम्पेयर लेगा। तो अब बात आती है कि 25 केवीए के ट्रांसफार्मर को हम कितने एम्पेयर की फ्यूज वायर लगाएंगे। तो दोस्तों, आप 25 केवीए के ट्रांसफार्मर को 2 एम्पेयर की फ्यूज वायर लगा सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्लियर हो गया कि एक 25 केवीए के ट्रांसफार्मर को आपको 2 एम्पेयर की फ्यूज वायर लगानी है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे 63 केवीए के ट्रांसफार्मर के बारे में। अब दोस्तों, फिर से हमें पता है जो फॉर्मूला है I इक्वल टू BA अपॉन √3 इंटू B। अब यहाँ पर जो हमारा BA है वो यहाँ से आ जाएगा 63 से।
अब क्योंकि हमें पता है कि केवीए के अगर बीए बनाने हैं तो सीधे 63 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा बीए इक्वल टू 63,000। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास बीए आ गया है और हमें फिर से पता है जो हमारी वोल्टेज है वो इस केस में भी 11,000 है। अब दोस्तों ये तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी चाहे 25 हो, 63 हो, 100 हो, फिर चाहे 1000 केवीए भी हो, तो उसकी जो एचटी साइड पे हम वोल्टेज देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे, वो हम 11,000 वोल्ट देते हैं। तो हम फिर से इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालेंगे। अब यहाँ पर बीए की जगह आ जाएगा हमारे पास 63,000 और नीचे की वैल्यूज लगभग सेम ही रहेंगी क्योंकि ये सेम है 11,000। अब दोस्तों ये हमारी कैंसिल आउट हो गई, यहां पर भी ये कैंसिल आउट होनी थी, सॉरी। अब दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हमारे पास ये आएगा 19.052। अब दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 63 केवीए का एचटी लाइन का करंट आ जाएगा, तो ये आता है 3.30 एम्पेयर। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक 63 केवीए का ट्रांसफार्मर मैक्सिमम जो एचटी करंट लेगा वो 3.30 एम्पेयर लेगा। अब बात आती है कि जो 63 केवीए का ट्रांसफार्मर है उसके लिए हम कितने एम्पेयर की फ्यूज वायर लगाएं। तो दोस्तों 63 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए हम 3 से 4 एम्पेयर की फ्यूज वायर लगा सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया है कि 25 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए हम 1 से 2 एम्पेयर की फ्यूज वायर लगा सकते हैं। ऐसे ही 63 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए हम 3 से 4 एम्पेयर की फ्यूज वायर लगा सकते हैं। हमने कैलकुलेट करके भी देख लिया है। अब दोस्तों ऐसे ही हम 100 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए निकालेंगे कि अगर हमारे पास 100 केवीए का ट्रांसफार्मर हो तो उसका जो एचटी करंट है वो फुल लोड करंट कितना लेगा। अब दोस्तों फिर से हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, I इक्वल टू VA डिवाइडेड बाई √3 इंटू B। अब यहाँ पर फिर से हम BA निकालेंगे तो हमें करना क्या है, 100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि जो 100 है जो केवीए में है। जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास BA में आ जाएगा। अब दोस्तों फिर से हमारे पास BA में कैपेसिटी आ गई है ट्रांसफार्मर की। अब हमें यहाँ पर वोल्टेज पता है 11,000 वोल्ट है। अब हम इन वैल्यूज को फिर से इस फॉर्मूले में ऐड करते हैं। तो दोस्तों जब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.732 गुना 11,000। अब इन जीरो से ये कट जाएंगी। अब हम पहले भी निकाल चुके हैं और हम फिर से निकालेंगे कि इस वैल्यूज का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आता है 19.052। तो सिंपल 100 भाग 19.052। अब आप अगर दोस्तों समझ भी चुके होंगे कि किसी भी कैपेसिटी को अगर आपको एचटी करंट निकालना है तो सीधे उसकी जो कैपेसिटी है ट्रांसफार्मर की केवीए में उसको हम सिंपल 19.052 से भी अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिंपल उसका करंट एचटी करंट निकल आएगा। अब दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 5.24 एम्पेयर। अब दोस्तों आप यहां से समझ चुके होंगे कि हम एक 100 केवीए के ट्रांसफार्मर को 5 से 6 एम्पेयर की फ्यूज वायर लगा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने तीनों ट्रांसफार्मर की एचटी लाइन का करंट निकाल लिया है। बट एक बात और देखोगे कि लास्ट वीडियो में इसका एलटी करंट 100 केवीए का लगभग 140 एम्पेयर था, जबकि यहाँ पर ये सिर्फ 5 एम्पेयर करंट ले रहा है। मतलब कितने घरों को ये बिजली सिर्फ 5 एम्पेयर एचटी करंट लेकर दे सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही आप किसी भी कैपेसिटी का फिर ट्रांसफार्मर हो, फिर चाहे वो 250 केवीए का हो, 1000 केवीए का हो, किसी भी कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर हो, आप उसका एचटी करंट निकाल के डिसाइड कर सकते हो कि उसके लिए कितने एम्पेयर की एचटी फ्यूज वायर का यूज करना है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।